अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान वन शॉट एफ। तो हमारी न्यू स्टोरी चल रही है साइको वाली। तो चलिए उस न्यू स्टोरी के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे न्यू नहीं रहा, अब तो पुराना भी बन चुका है। ये शायद 15 पार्ट होने वाला है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था उस पार्ट में कि वांग जी जेल से कहीं गायब हो गया था। इधर सब लोग घर तो आ गए थे, लेकिन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे। ये वांग जी अचानक जेल से कैसे गायब हो सकता है? मतलब कोई इंसान अचानक गायब हो जाएगा, मतलब कुछ भी यार। और ना कोई डिटेल्स है ना कुछ है वहाँ पर। तो वेंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वेंग ने कहा नहीं, वांग जी वहाँ से भागेगा नहीं, क्योंकि हाँ मानता हूँ कि वो साइको है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी किसी ने देखा भी नहीं। वहाँ पर इतने सारे पुलिस ऑफिसर हैं, इतने सारे गार्ड्स हैं, इतना सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा है। तभी विंग ने कहा सीसीटीवी कैमरा, ओ गॉड मैं तो भूल ही गया। क्यों ना हम कैमरे में चेक करें कि असल में हुआ क्या था, वांग जी भाग गया या फिर नहीं। वो जियांग चैंग के रूम में आ गया, जहाँ पर जियांग चैंग जिवुचुन के साथ बात कर रहा था। जिवुचुन बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि उसका भाई अभी तक नहीं मिला है। पुलिस उसे ढूंढ रहा है। भले ही उन्होंने केस को उठा लिया है, लेकिन वांग जी ऐसे भाग गया है। ये वाला हिस्सा मतलब किस्सा उन लोगों को भी हजम नहीं हुआ कि एक कैदी अचानक से कैसे भाग सकता है, जबकि यहाँ पर इतने सारे ऑफिसर्स हैं। जियांग चैंग से उसने बात करते हुए कहा, चैंग मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर ना जियांग चैंग ने कहा हाँ सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। उसने कॉल को कट किया और फिर विंग के सामने बैठ गया। विंग बहुत उदास था, विंग खोया खोया सा था। चैंग ने कहा आशियान। विंग ने कहा जियांग चैंग, वो ना मुझे वांग जी के लिए बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं लानजान कहाँ होगा, वो जेल से भाग गया है सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये झूठ है। वो ऐसे नहीं भाग सकता है, और वो भला ऐसे क्यों भागेगा, जबकि बस 1-2 हफ्ता ही हुआ है वो जेल में गया है। अब तक तो वो नहीं भागा था, अचानक वो अब क्यों भाग गया? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा मुझे बहुत अजीब तो लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कोई प्रूफ भी नहीं है कि वांग जी वहाँ से गायब कैसे हो गया। सब लोग बोल रहे हैं भाग गए हैं। वेंग ने कहा कि हम कैमरा चेक करें। जियांग चैंग ने कहा कैमरा चेक किया है ऑफिसर्स ने, तो उन्हें कुछ खास प्रूफ नहीं मिले हैं वहाँ से। वेंग ने कहा ठीक है, क्यों ना हम एक बार जाकर चेक करें, खुद अपनी आंखों से देख कर आए। चैंग ने कहा तुम सही कह रहे हो, और क्यों ना हम जेवुचुन को भी बताएं और उसको भी साथ लेकर चलें, वो हमारा कुछ हेल्प कर सकता है। और हम दो ओमेगा और वो हमारे साथ एक अल्फ़ा रहेगा ना, तो हमें अच्छा लगेगा, क्या कहते हो? वेंग ने कहा सही कहा तुमने, हम गगा को अपने साथ लेते हैं। उसके बाद वेंग और जियांग चैंग रेडी होता है। वो लोग जाने वाले थे वो कैमरा चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन। वो लोग नीचे आ गए। जियांग फेंगमियान से बात करने पर जियांग फेंगमियान ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन सावधान रहना। उसके बाद इधर जिवुचुन उन दोनों को लेने के लिए वहाँ पर कार लेकर आ गया था। उन दोनों को पिक करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे तब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और बातें भी कर रहे थे। आज यहाँ पर कुछ होने वाला था। विंग वहाँ पर एक ऑफिसर था, उसे मतलब उसने पूछा कि क्या हम सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हैं, जब वांग जी यहाँ से गायब हो गया था। विंग ने 1 हफ्ता पहले की फुटेज को चेक किया, जहाँ पर वांग जी से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया था। लेकिन हैरानी की बात है वहाँ पर वैन चाओ की कार मौजूद थी। मतलब वैन चाओ वांग जी से मिलने के लिए आया था। उसने वैन चाओ को देखा जो कि वांग जी के साथ बातें कर रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में था और वैन चाओ को घूर रहा था। मतलब वैन चाओ उससे कुछ ऐसी बातें बोल रहा था, इसको सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वांग जी जेल के अंदर था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जिस दिन वांग जी गायब हो गया, उस दिन का फुटेज विंग, जियांग चैंग और जिवुचुन देख रहे थे। अचानक जियांग चैंग ने कहा 1 मिनट रुको, हे विंग पीछे करो पीछे करो पीछे करो। विंग ये देखो, ये कार वैन चाओ की तो नहीं है ना? उसने कहा हाँ, इसका मतलब जिस दिन
वांग जी गायब हुआ है। उस दिन वेंचाओ उससे मिलने आया था, लेकिन जब उन्होंने जेल वाला फुटेज को देखा तब वहाँ पर वांग जी से मिलने के लिए वेंचाओ नहीं आया था। इधर उस ऑफिसर ने कहा, अब वैसे मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं था। विंग ने कहा, वही तो, ये वेंचाओ है, हम जानते हैं इसे, आप नहीं जानते हो, ये वांग जी से अक्सर मिलने आता था, अब पता लगा। अरे वेंचाओ, मुझे इस पर शक हो रहा है। जियांग चंग ने कहा, ये अपनी कार को पीछे की साइड क्यों ले जा रहा है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। इधर ऑफिसर ने वांग जी को बाहर निकाला उस हवालात से, तो इधर विंग ने कहा, वांग जी को इस जेल के अंदर से बाहर क्यों निकाला? ये सुनकर उन लोगों ने कहा, वो दरअसल उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे उसी दिन वो भाग गया है। ये सुनकर विंग ने कहा, उसे किस तरफ ले गया था? फिर उन लोगों ने देखा कि वो उसे पीछे के साइड ले जा रहे थे, मतलब जेल के अंदर ही। उस ऑफिसर ने कहा, पीछे के साइड एक और जेल खाना है, कैदी खाना, वहाँ पर हमने वांग जी को रखा था, जहाँ पर हम उसे पिंजरे में बेड़ियों से बंद कर रखा था। विंग ने कहा, तो फिर वो वहाँ से भाग कैसे गया? ऑफिसर ने कहा, हमें नहीं पता, हम सॉरी सर, बट वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा। ऑफिसर ने कहा, लान वांग जी ने उसी का फ़ायदा उठाया, अब वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, नहीं, लान जान भागा नहीं है, वो लोहे की बेड़ियों में था, वो नहीं भाग सकता है, कुछ और मिस्ट्री है यहाँ पर। उसके बाद वो तीनों लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद विभूषण ने कहा, विभूषण तुम्हें क्या लगता है? विभूषण ने कहा, ये कुछ और ही मिस्ट्री है, अगर लानजान को भागना ही है तो वो बेड़ी पहनकर क्यों भागेगा? उसकी बेड़ी तक नहीं मिला। ये सुनकर विभूषण ने कहा, और बेड़ी पहनकर कोई भाग भी नहीं सकता है, वो भी इतनी जल्दी? पुलिस के नज़र में भी नहीं आया, साउंड भी नहीं हुआ कुछ, समझ रहे हो तुम? विंग ने कहा, वेंचाओ का उसी दिन आना, वांग जी को उसी दिन गायब होना, और वेंचाओ का पीछे की साइड जाना और वांग जी को पीछे की साइड शिफ्ट करना, ये सब। जियांग चंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि 2-2-5 हो रहे हैं? विंग ने कहा, सही कहा तुमने, 2-2-5 नहीं 6 हो रहे हैं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। वेंचाओ, उसकी कार, वांग जी उसकी बेड़ी, और वो पुलिस ऑफिसर जो उसे लेकर गया, और वो कैदी खाना, वहाँ पर कैमरा भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? जियांग चंग ने कहा, कहीं वेंचाओ ने विंग ने कहा, कहीं वेंचाओ ने वांग जी का किडनैप तो नहीं किया? जिवचुन ने कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वांग जी उसका दुश्मन भी तो नहीं है। विंग ने कहा, मुझे बताएं कि वो क्यों करेगा। ये बोलकर विंग गाड़ी के अंदर आ गया, और फिर वो लोग अपने घर आ गए। उन लोगों ने उन फुटेज को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था, और वो लोग बार बार उस फुटेज को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो लोग फुटेज को देख रहे थे, तो जो वेंचाओ का कार था वो तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ से निकल गया था। विंग ने कहा, आधे घंटे बाद निकला है? मुझे लगता है कि शायद ये पीछे की साइड कुछ कर रहा था, मतलब आधे घंटे तक कुछ ऐसा काम है जो वो कर रहा था, उसके बाद वो यहाँ से निकला है। हो सकता है कि उन्होंने वांग जी को इंजेक्शन दिया, वांग जी बेहोश हो गया, उसके बाद उन्होंने वांग जी को उठाकर गाड़ी के अंदर रख लिया, और उन्होंने बेड़ियों को नहीं खोला क्योंकि इनके लिए बहुत टाइम लगता है, और शायद हो सकता है कि उस ऑफिसर के पास बेड़ी खोलने की चाबी नहीं थी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि एक कैदी कैसे भाग सकता है बेड़ियों के साथ। जिवचुन ने कहा, ये सोचा समझा हुआ एक प्लान है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि वो भाग गया है, लेकिन असल में उसे किडनैप किया गया है, और मुझे लगता है कि उन ऑफिसर में से किसी ने वेंचाओ की हेल्प किया होगा। नहीं तो इतनी आसानी से वांग जी को वहाँ से निकालना इतनी आसान नहीं है। मुझे लगता है किसी ऑफिसर ने उसे हेल्प किया होगा, या फिर किसी हवलदार ने। विंग ने कहा, इनके पीछे जो भी है ना, मैं चुन चुन कर बाहर निकालूंगा सबको। ये बोलकर वो उठ गया। जियांग चंग ने कहा, अब तुम क्या करोगे? विंग ने कहा, वेंचाओ, पहले वेंचाओ के घर जाऊंगा, वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने पर हमें कोई प्रूफ मिल सकता है, या फिर वो घर में रहे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। जियांग चंग ने कहा, तो अभी चले? विंग ने कहा, चलो। उसके बाद वो लोग फिर से निकल गए गाड़ी से।
जब वो लोग वेन चाओ के घर तक पहुँचे, वहाँ पर एक गार्ड था। गार्ड ने रोकते हुए कहा, रुकिए, कौन है आप लोग? विंग ने कहा, हाँ वेन चाओ से मिलने आए हैं। उस गार्ड ने कहा, सर तो नहीं है। विंग ने कहा, क्यों नहीं है? उस गार्ड ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि वो अब यहाँ पर नहीं आएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, वो अब यहाँ पर नहीं आएंगे? गार्ड ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरा घर ले लिया है। विंग ने कहा, ताला खोलो। ये सुनकर उस गार्ड ने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ये ताला नहीं खोल सकता हूँ। विंग ने कहा, हम बोल रहे हैं ना, ताला खोलो, और वैसे भी हम पुलिस के पास से आ रहे हैं, हमें उसके घर को छानबीन करना है। उस गार्ड ने कहा, लेकिन आप लोग पुलिस तो नहीं हो ना, आई एम सॉरी, मैं ताला नहीं खोल सकता हूँ। विंग और जियांग चैंग ने बहुत कोशिश किया। बाद में जिबुचुन ने कहा, छोड़ो विंग, ये नहीं खोलेगा, चलो यहाँ से। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग गाड़ी में आ गए। विंग ने कहा, उस घर के अंदर कुछ तो है, मुझे लगता है कि उस घर के अंदर जाएंगे ना तो हमें कोई प्रूफ मिल सकता है, शायद हमें कुछ प्रूफ मिल जाए जहाँ पर कहाँ पर वो वांग जी को लेकर गया है, ये सब कुछ पता लग जाए। ये सुनकर जिबुचुन ने कहा, मुझे नहीं लगता विंग, बट मुझे घबराहट सी हो रही है। वांग जी ठीक तो होगा ना? गगा, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे सेव कर लेंगे, बट ये वेन चाओ गया कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जियांग चैंग ने कहा, ये प्रूफ तो हो चुका है कि वेन चाओ ने उसको किडनैपिंग किया है, क्योंकि वो घर से गायब है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वो लोग अपने घर आ गए। गार्डन में बैठ कर वो लोग कुछ सोच रहे थे। मैडम यूँ चाय लेकर आती हैं। विंग चाय पीते हुए कहा, क्यों ना हम रात को वहाँ पर जाए। ये सुनकर जिबुचुन ने कहा, और वो गार्ड? विंग ने कहा, हम छुप कर जाएंगे, हम टॉर्च लेकर जाएंगे और घर के अंदर घुसेंगे, मैं दीवार फांदने में एक्सपर्ट हूँ। जियांग चैंग ने कहा, विंग, इस हालत में तुम्हें ये सब का काम नहीं करना चाहिए, बेबी को हर्ट हो सकता है। विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे वांग जी को बाहर निकालना है और इसमें बेबी भी मेरा साथ देगा। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, प्लीज़। जियांग चैंग चुप हो गया, क्योंकि विंग उसकी बातें नहीं सुनने वाला है, उसे पता है। इधर जिबुचुन ने कहा, ठीक है, हम तीनों ही आज रात को ही जाएंगे, इसका मतलब हमें शाम को निकलना पड़ेगा। विंग ने कहा, ठीक है, आप शाम को गाड़ी लेकर आ जाना। शाम में खाना ख़त्म करने के बाद विंग और जियांग चैंग घर से निकल रहे थे। जियांग फैंगमियान ने रोकते हुए कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, इन्वेस्टिगेट के लिए, हम कहीं पर जा रहे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए डैड। ये बोलकर वो लोग निकल गए। जियांग फैंगमियान ने कहा, बट मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो लोग चले गए थे। वहाँ पर जिबुचुन की कार आती है और वो लोग कार में उठ जाते हैं और फिर चले गए। जियांग फैंगमियान ने मैडम यू से कहा, कोई खतरा तो नहीं होगा ना? वो तो ओमेगा उसको लेकर वो अकेला। मैडम यू ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि विंग के अंदर एक शक्ति आ चुकी है। अब वो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इसमें फोकस कर रही है, आपने नोटिस किया? जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ, वो कुछ भी करके वांग जी को ढूंढ निकालेगा। सीन कट होती है। वो लोग उसी महल के सामने आ चुके थे, वेन चाओ के घर के सामने। एक पेड़ था जहाँ पर जियांग चैंग उठने की कोशिश कर रहा था। उसने अंदर देखा, बहुत अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी। जियांग चैंग दीवार फांद के अंदर चला गया। उसने अपने मोबाइल को उठाया, उसने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है, अंदर आ जाओ। उसके बाद वो लोग भी अंदर आ गए। जिबुचुन ने कहा, हम लोग अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे? विंग ने कहा, उससे पहले हमें घर के अंदर घुसना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे, क्योंकि ना वहाँ पर एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। ये महसूस करने के बाद जियांग चैंग ने कहा, ये बदबू कहाँ से आ रही है, कितनी अजीब है ना? विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। उसके बाद वो लोग अपनी लाइट्स को ऑन करते हैं। मोबाइल की टॉर्च को जलाने के बाद वो लोग सर्च करने लगते हैं। वो लोग पूरे घर को तलाशी ले रहे थे, बट वहाँ पर उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता है। वो फर्स्ट फ्लोर में जाता है, उसके बाद वो सर्च करता है। लास्ट में से वेन चाओ का रूम मिलता है, जहाँ से ये बदबू बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। उसके बाद वो अंदर आता है रूम के अंदर।
रूम के अंदर आने के बाद उसने चारों ओर देखा, जहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी उसके दीवार पर, और रेड कलर का निशान भी था। वहाँ पर विंग की फ़ोटो थी। विंग ने कहा, ये तो मेरी फ़ोटो है, और इतने सारे ओमेगास की फ़ोटो इसके पास क्या कर रहा है? जियांग चंग ने कहा, और यहाँ पर रेड कलर के निशान बने हुए हैं, जैसे कि क्रॉस बने हुए हैं। विंग ने कहा, ए रुको, ये लड़की, ये न्यूज़ पर आई थी ना, कुछ दिन पहले इसकी मर्डर हो गई थी। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तकरीबन 1 महीने पहले, है ना? विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ये न्यूज़ तो बहुत वायरल गया था और उसका कातिल अभी तक नहीं मिला है। जियांग चंग ने कहा, इसकी फ़ोटो इसके पास क्या कर रहा है? विंग ने कहा, सिर्फ इसकी नहीं, बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो और मेल ओमेगास की फ़ोटो है यहाँ पर, और ये मेरा वाला है, मेरे बाद भी बहुत सारा है। जियांग चंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे फ़ोटोज़ के साथ वो कर क्या रहा था, और ये सब क्रॉस वाले निशान क्या है? विंग ने कहा, मुझे समझने दो। सी चैन ने कहा, साइको किलर। ये सुनकर विंग ने कहा, साइको किलर, ये क्या बोल रहे हो गगा? ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है गगा? सी चैन ने कहा, ध्यान से देखो, इनके ऊपर क्रॉस का निशान है, और हाल ही में मैंने इन 5 लोगों को देखा है जिनकी लाश मिल चुकी है, मतलब ये लोग मर चुके हैं। इसके पीछे देखो, बहुत सारे लड़की और लड़के भी हैं जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ ओमेगास ही है, और जिन्हें इसने मारा है। तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर विंग ने कहा, इसका मतलब वैन चाओ ने इन सबको मारा है? इतने सारे खून क्या उसने? फिर इधर सी चैन ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मूवीज़ में जो साइको किलर होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, और वैन चाओ का रूम भी कुछ ऐसा ही है। देखो, पूरे घर में पेपर्स फैली हुई हैं और हर जगह पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ये क्या? उसने अपने पैरों के पास से एक फ़ोटो उठा लिया। वो लान वांग जी की फ़ोटो थी, और वो 1 हफ्ते पहले का ही था, क्योंकि इस पर डेट दिखाई दे रहा था। विंग ने कहा, इसका मतलब इस फ़ोटो को उसने 1 हफ्ते पहले निकाला है। नेक्स्ट टारगेट? क्या क्या ये वांग जी को मारने वाला है? नहीं। फिर सिचैन ने कहा, हमें जल्द से जल्द वांग जी को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है? उसके बाद विंग को एक और दीवार मिलती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ थी, और वहाँ पर भी क्रॉस के निशान थे, और कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ पर भी बाकी थी, और बहुत सारे मेल ओमेगास की भी थी। विंग ने कहा, ये सब क्या है? इसका मतलब वो दिन दहाड़े लड़कियों को और लड़कों को मारता फिर रहा है। कहीं वांग जी का जान खतरे में तो नहीं है ना? मुझे घबराहट सी हो रही गगा। जियांग चंग ने कहा, हे गाइस, मुझे लग रहा है कि बदबू बाथरूम से आ रही है, लगता है ये अपने बाथरूम को साफ़ नहीं करता है। विंग ने कहा, ये लड़की मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। इधर जियांग चंग ने कहा, कौन सी लड़की? वो आगे आ गया। उसने कहा, इसका नाम तो मियांग है, शू कॉर्पोरेशन का शू चुंघाई है ना, उसकी एक लौती बेटी। ये सुनकर उसने कहा, वैसे उसका एक बेटा भी है, उसका नाम शू यांग है, लेकिन ये इसकी फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ पर क्रॉस वाले निशान भी हैं। क्या इसने इसको मार तो नहीं डाला ना? 1 मिनट रुको, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मयांक का किडनैप हो चुका है, अभी तक उसको नहीं ढूंढ पाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये खबर तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले की थी, जब वैन चाओ यहाँ पर बस आया था नया नया। विंग ने कहा, मैंने वो खबर नहीं सुनी। जियांग चंग ने कहा, क्योंकि तुम खुद ही किडनैप थे विंग। विंग ने कहा, ओह, वैसे तुम्हें क्या लगता है जियांग चंग, क्या इसकी किडनैपिंग के पीछे वैन चाओ की हाथ है? जियांग चंग ने कहा, कुछ कह नहीं सकते हैं, ये बड़े बाथरूम से कुछ ज़्यादा ही बदबू आ रही है, रुको मैं इसे बंद करके आता हूँ। वो बंद करने के लिए गया, लेकिन अचानक उसे कुछ नज़र आया। जियांग चंग ने कहा, विंग? विंग ने कहा, क्या है? जियांग चंग ने कहा, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? देखो, वो पैर है ना किसी के। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे तो वही लग रहा है, रुको अंदर जाने दो। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। जब वो लोग अंदर आए तो वो लोग हैरान थे, एक सड़ी हुई डेड बॉडी वहाँ पर गिरी हुई थी। विंग ने कहा, क्या? जियांग चंग ने कहा, डेड बॉडी? उसने अपनी नाक को पकड़ लिया। उसने जब उसके फेस को देखा, उसने कहा, ये तो वही लड़की है, मयांक, शू चुंघायो का बेटी। इसकी डेड बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है? क्या वैन चाओ ने इसे मार डाला?
विंग ने कहा पुलिस को बुलाना पड़ेगा अभी। इसी वक्त इस वैन चाओ की हिस्ट्री को तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अभी मैं पुलिस को कॉल करूँगा। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वहाँ पर आ गई। विंग भी और अपनी सब लोग भी बाहर आ चुके थे। वो लोग उस गार्ड से झगड़ा कर रहे थे। उसने कहा मैंने कहा ना इस ताला को खोलो। उस गार्ड ने कहा आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं खोल सकता हूँ, सर ने खोलने से मना किया है। वहाँ पर पुलिस आ गई है। विंग ने कहा अभी भी नहीं खोलोगे? उस गार्ड ने कहा पुलिस। उसके बाद वो गार्ड वहाँ से भागने लगा। पुलिस ने पकड़ते हुए कहा कहाँ भाग रहा है तू? थप्पड़ मारने पर उस गार्ड ने सब कुछ बोल दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, सर ने मुझे मना किया था कि किसी को मत बताना, तो वो मेरे फैमिली को मार डालेंगे। और उन्होंने मुझे पैसे दिए बहुत सारे, मैं पैसे के लालच में आ गया। और उन्होंने मुझे कहा कि विंग ने कहा क्या कहा? फिर उस गार्ड ने कहा ये तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। यहाँ पर वो एक लड़की को लेकर आया था और वो लड़की बेहोश थी। और फिर वो लड़की को वो महल के अंदर लेकर गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब, लेकिन हर रोज़ उस लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई देता था। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा शायद वो उसका गर्लफ्रेंड होगा, लेकिन मुझे उसने धमकी दिया कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा और मेरे फैमिली को भी। इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और बाद में एक दो दिन बाद ही वो ऐसे कहीं पर गए थे। कुछ दिन बाद वो वापस आ गए। उसके बाद फिर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है और फिर वो चले गए गाड़ी लेकर। और उन्होंने कहा ताला लगाने के लिए और ये नाक खोलने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। पुलिस ने कहा तुमने इतना बड़ा जुल्म को अपनी कानों में सुनकर और आंखों में देखकर भी पुलिस को नहीं बताया? उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेरे जान के खातिर मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा सर आप अंदर चलिए। उसके बाद वो लोग उसके घर के अंदर आ गए। फिर उन्होंने वहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग मर गए थे ना, वहाँ से उन सब की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और अभी तक जो लोग गायब थे उनकी भी, और जो लोग किडनैप हो गए थे, जो लोग नहीं मिले थे, उनकी फ़ोटोज़ भी वहाँ पर मिल रही थी। यहाँ तक कि वहाँ पर विंग की फ़ोटो थी। विंग ने कहा ये मेरी फ़ोटो यहाँ पर क्यों थी? पुलिस ने कहा शायद इसका नेक्स्ट टारगेट आप थे।